आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, NCR और CAA के तनाजुर में बोले चीफ जस्टिस बोबड़े। शरीयत तरमीमी कानून पर मुल्क के मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जी किशन रेड्डी ने कहा। कृष्णा वाटर बोर्ड दोनों रियासतों में 31 मई 2020 तक पानी सरबराह किया जाएगा, कृष्णा राव वाटर बोर्ड चेयरमैन ने कहा। आम बजट से कबल वजीर आजम का माशी माहिरीन के साथ इजलास। दफे 370 की मनसूखी के बाद हालात का जायजा लेने 16 ममालिक के सुफरा जम्मू कश्मीर पहुंचे। ऊपर से दिल्ली पुलिस को तशद्दुद नहीं रोकने की मिल रही हिदायत, अरविंद केजरीवाल ने कहा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है और मुल्क में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि उस शहरियत तरमीमी कानून से मुंसलिक अर्जियों की समाअत उस वक्त तक नहीं करेगी जब तक इस सिलसिले में मुल्क भर में जारी तशद्दुद रुक नहीं जाता। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने यह तबसरा उस वक्त किया जब वकील पुनीत कुमार ढंडा ने CAA को आईनी करार देने के ताल्लुक से अपनी अर्जी का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। जस्टिस बोबड़े जस्टिस BR गोगोई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अर्जी में किए गए मुतालबे पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर कानून अपने आप में आईनी ही माना जाता है, इसको आईनी करार देने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता कोर्ट का काम इसकी आईनी जवाजियत को परखना है। जस्टिस बोबड़े ने मिस्टर ढंडा से कहा, आप एक वक्त कानून के तालिब इल्म रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए पहली बार मैंने इस तरह की दरख्वास्त सुन रहा हूँ। अदालत उज़्मा को कानून की आईनी जवाजियत पर परखनी होती है, न कि उसे आईनी करार देना होता है। उन्होंने कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मुल्क भर में अमन व अमान कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस तरह की अर्जियों से मसले का हल नहीं हो सकता। मिस्टर ढंडा ने CAA की हिमायत में अर्जी दायर की है और इन सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने का मुतालबा किया है, जिन्होंने बदअमनी फैलाने में किरदार अदा किया है। अर्जगुजार ने CAA को आईनी करार देने का भी अदालत से मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि CAA की आईनी जवाजियत को चैलेंज करने वाली 60 अर्जियाँ अदालत में दायर होती है, जिन पर गुज़िश्ता 18 दिसंबर को अदालत ने मरकज़ी को नोटिस जारी किया था। इस माह के तीसरे हफ्ते में इन अर्जियों पर समाअत होनी है। ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने मुल्क भर में मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि CAA, NRC और NPR के ज़रिए हिंदुस्तानी शहरियत के हामिल मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा और ना ही उन्हें हिरासती मराकिज़ मुंतकिल किया जाएगा। TUWJ के ज़ेर एहतमाम सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में सवालात के जवाब देते हुए किशन रेड्डी ने यह कहा कि आसाम और बेंगलुरु के हिरासती मराकिज़ कांग्रेस के दौर में कायम किए गए हैं और इन मराकिज़ के क़याम का मकसद बैरूनी ममालिक के वो शहरी जो गैर मजाज तरीके से हिंदुस्तान में मुकीम हैं और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं, उन्हें हिरासती मराकिज़ में रखा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक बैरूनी ममालिक के शहरियों को गिरफ्तारी के बाद जेल में नहीं रखा जा सकता, उनके लिए मराकज़ कांग्रेसी हुकूमतों ने कायम किए हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातें और मफाद हासिला की तंजीमें मुसलमानों को गुमराह करते हुए एहतजाजों पर उकसा रहे हैं। इनके सेकुलर मकोटे के बास मुसलमान उनके झांसे में आकर ऐसी रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत दाखिला ने मजीद कहा कि किसी भी हिंदुस्तानी को हालात का जायज़ा लेने के लिए कश्मीर जाने की इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़बान में बात करने वाले अफराद को कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इमरान खान की आवाज़ में बात कर रहे हैं। क्यों उनको लोगों के बीच में एक रेखा ला रहे हैं। उनको वो लोग घर में रह के भी सोशल मीडिया में खिलाफ भाषण दे रहे हैं, हाथ का निकाल देंगे, पैर निकाल देंगे, ऐसा बोल रहे लोग। इसके लिए उनको थोड़ा शांति, उनको भी शांति रखना चाहिए, अच्छे हेल्थ ठीक होना चाहिए। इसके लिए वो को अंदर रखे हम वो निर्णय नहीं करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार, हमारा नहीं, केंद्र सरकार निर्णय ले लेते हैं। प्रिवेंटिव अरेस्ट जो भी जम्मू कश्मीर में हुआ है केंद्र सरकार का निर्णय नहीं है, वो जम्मू कश्मीर का सरकार का निर्णय है। जो भी प्रिवेंटिव अरेस्ट किया है अभी जेल के अंदर होगा, घर के अंदर होगा, घर में प्रिवेंटिव अरेस्ट करके वो जम्मू कश्मीर का निर्णय है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार का निर्णय नहीं है। डिटेंशन सेंटर के बारे में डिटेल बताया मैं। डिटेंशन सेंटर किसके लिए है, डिटेंशन क्या यूज़ है, कोई भारत के
मुस्लिम को ना नहीं तो हिंदू को ना क्रिश्चियन को उसमें नहीं लगाते। विदेश के लोगों को टेम्पररी वीज़ा एक्सपायर होते हैं उसके लिए लगाते हैं, वो डिटेंशन सेंटर है। आज देश में क्या प्रचार कर रहे हैं, हैदराबाद जो मुस्लिम है उसके लिए एक डिटेंशन सेंटर होगा, निज़ामाबाद का मुस्लिम के लिए उनके डिटेंशन सेंटर होगा, नालगोंडा में मुस्लिम को उनका डिटेंशन सेंटर, ये प्रचार करें, ये दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री बोले हैं। ऐसा डिटेंशन सेंटर कोई मुस्लिम भारत के सिटीजन के लिए नहीं ही है, ऐसा बताया। मरकजी ममलिकत वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में तरमीम मुमकिन है अगर अपोजिशन सही तरीके से पार्लियामेंट में इसके लिए तजावीज़ पेश करे, मगर अपोजिशन सड़कों पर निकलकर हुकूमत के खिलाफ आवाम को वलगला रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों बशमुल मुसलमानों को ना बाहर किया जाएगा और ना उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हवा खड़ा करते हुए आवाम को वरगलाया जा रहा है। हुकूमत मुनासिब तजावीज़ को कबूल करते हुए तरमीम के लिए तैयार है। अब अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट को इस सिलसिले में अपना हमनवा बनाए। क्या है साहब, कोई नहीं है, बहुत गलत बात बोल रहे हैं आप। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एनआरसी में एनपीआर में देने का जरूरत नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट देने का जरूरत नहीं है। आप बर्थडे दे सकते दे, नहीं तो नहीं दे सकते नहीं दे, कोई जरूरत डे भी देने का जरूरत नहीं। मैं 20 साल से फायदा हो गया, देवते 70 साल में पहले जन्म हुआ, उतना बोले तो बस है। कोई बर्थ सर्टिफिकेट देने का, मैं बोल रहा हूँ होम मिनिस्टर के नाते, अगर कोई पूछे हैं मैं हैदराबाद नहीं तो मेरे पास आइए। मैं सुना आधार कार्ड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ ना, कोई आधार कार्ड में कोई चेंजेस नहीं। बहुत सोशल मीडिया में गलत प्रचार करके इधर प्रश्न कर रहे हैं आप, दूसरे लोग सुन के। मैं भारत सरकार के द्वारा मैं बता रहा हूँ, कोई आधार कार्ड में कोई चेंजेस नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है, म्युनिसिपल ऑफिस जाने का जरूरत नहीं है। आप बताइए मेरे तरफ से। मैं होम मिनिस्टर के नाते, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नाते मैं बताना चाहता हूँ सभी मुस्लिम भाई बहनों से, हैदराबाद में भी हूँ, भारत में भी हूँ, मैं आपके साथ हूँ। एक भारत के मुस्लिम भाई बहनों को 1% भी नुकसान नहीं होगा, 0% भी नुकसान नहीं होगा। मैं जिम्मेदार रहता हूँ, हैदराबाद में रहता हूँ। इसलिए आप लोग जो सोशल मीडिया में जो डरा रहे, आप जो लोग डरा रहे, वो डरने का जरूरत नहीं है। आपके साथ नरेंद्र मोदी जी है, आपके साथ किशन रेड्डी है। कृष्णा रिवर मैनेजिंग बोर्ड ने आज दोनों रियासतों में पानी के मसले पर हुई मीटिंग में तेलंगाना को 140 टीएमसी और आंध्र प्रदेश को 84 टीएमसी पानी सरबराह करने का फैसला किया है। दोनों रियासतों को 31 मई 2020 तक पानी सप्लाई किया जाएगा। बोर्ड की मीटिंग की सदारत चेयरमैन आर.के. गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि पानी के इस्तेमाल पर सैलाब की सूरत में आंध्रा को ज़्यादा पानी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सवालात के जवाब में इस ज़मन में किए गए हैं, उसकी रिपोर्ट CWC को पेश करेंगे। आर.के. गुप्ता ने कहा कि कृष्णा रिवर बोर्ड आंध्र प्रदेश में काम करेगा। बोर्ड के मेंबर परमेश ने कहा कि पानी की मिकदार दोनों रियासतों को ज़रूरत से ज़्यादा ही मुहैया कराई जा रही है। अभी तक आंध्र प्रदेश ने 511 और तेलंगाना ने 158 टीएमसी पानी इस्तेमाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा माली साल के अवाम बजट से कबल जुमेरात को मुल्क के सरकर्दा माशी माहिरीन के साथ मुज़ाकिरा किए। नीति आयोग भवन में मुनक़द इजलास में वज़ीर दाखिला अमित शाह, तिजारत और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल, सड़क नकल व हमल के वज़ीर नितिन गडकरी, ज़राअत और किसानी फलाह व बहबूद के वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर और नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन राजीव कुमार भी मौजूद थे। गुफ्तगू में मुल्क के सामने चैलेंजेस और मसाइल पर गौर खोज किया गया। इजलास में सनती तंजीमों और कलीदी सनती तंजीम घरानों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 15 सिफारतकारों पर मुश्तमिल एक वफ्द सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच वादी में माबाद 5 अगस्त पैदा शुदा सूरत हाल का जायज़ा लेने की गर्ज से आज वादी श्रीनगर होकर सीधे बादामी बाग इलाके में वाक़ फ़ौज की 15वीं कोर के हेड क्वार्टर पहुँचा, जहाँ सीनियर सिक्योरिटी अफसरों ने उन्हें कश्मीर की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बता दें कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर को दफ़े 370 और दफ़े 35A के तहत हासिल खुसूसी इख्तियारात की तनसीख और रियासत को 2 वफाकी हिस्सों में मुनक़सिम करने के 5 अगस्त के फैसलों के बाद ये किसी गैर मुल्की वफ्द का दूसरा दौरा कश्मीर है। इससे कबल 23 अरकान पर मुश्तमिल एक यूरोपीय वफ्द 29 अक्टूबर 2019 को हालात का जायज़ा लेने के लिए वादी गया हुआ था।
इंतहाई दाएं बाजू की सोच के हामिल यूरोपीय अरकान पार्लियामान पर मुश्तमिल इस वफद ने दफ़े 370 की मनसूखी को हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा था कि वो यूरोपीय यूनियन को कोई रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे। दिल्ली में मुजाहरों के दौरान तशद्दुद के हुए कुछ वाक़यात और JNU कैंपस में तलबा पर हुए हमले के पेश नज़र दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस क्या कर सकती है, ऊपर से हुक्म अगर आएगा कि आपको तशद्दुद नहीं रोकना, निज़ाम क़ानून ठीक नहीं रखना, तो वो बेचारे क्या करेंगे। केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा कि अगर ये अफसरान नहीं मानेंगे तो बर्खास्त हो जाएंगे। जैसे हमने स्कूल अच्छे कर दिए, जैसे हमने अस्पताल अच्छे कर दिए। मैंने एक बार पहले भी कहा था, जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है इसमें दिल्ली पुलिस का दोष नहीं है। अगर आप दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को बोलोगे देखो उधर मारपीट होने दो, तुम अंदर नहीं जाओगे, तुम बाहर खड़े रहना, तो वो बेचारा अंदर कैसे जा सकता है? उसको तो सस्पेंड कर देंगे। उसको ऊपर से आदेश हैं, ऊपर से आदेश आता है कि वहाँ पे हिंसा हो रही है, उसको रोको, तो दिल्ली पुलिस जान की बाजी लगा के उसको रोकती है। उनको आदेश आता है हिंसा होने दो, होने के बाद उनको निकल जाने दो, और जब निकल जाए फिर तुम अंदर जाना, तो वो बेचारा वही करता है। एक मिनट। तो दिल्ली में शिक्षा में स्कूलों के अंदर जब हमने टेक ओवर किया था, जो टीचर्स थे उन्हीं टीचर्स से हमने ठीक किया, जो अस्पतालों में डॉक्टर थे उसी से हमने ठीक किया। हमारे 55,000 टीचर्स को हमने बदला नहीं। टीचर्स बहुत अच्छे थे, उनको कभी मौका नहीं दिया गया, पॉलिटिकल विल नहीं थी। आज दिल्ली पुलिस को अगर आप ये आदेश दो कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, चोरियां नहीं होनी चाहिए, ये सब बलात्कार नहीं होने चाहिए, आप देखिए करके दिखाएंगे। ऊपर से आदेश अगर ये आता है कि आपको हिंसा रोकनी नहीं है, आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करना, तो बेचारे पुलिस वाले क्या करेंगे? अगर वो ऊपर से जो इनफॉर्मल आदेश आते हैं उसको नहीं मानेंगे तो फिर उनकी तो नौकरी। जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अरकान आमिला मद्दूई ने खुसूसी का इजलास आज सुबह दफ्तर रियासत जमीयत उलमा मस्जिद जमजम बाग अंबरपेट हैदराबाद में बसदारत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मुनक्किद हुआ। कुरान करीम की तिलावत से इजलास का आगाज़ हुआ। हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि 2 जनवरी को दिल्ली में मुनक्किदा जमीयत उलमा हिंद की कौमी वर्किंग कमेटी में मुल्क में कौम मिल्लत को दरपेश अहम मसाइल बशमूल CAA, NRC और NPR पर गौर खोज किया गया। वर्किंग कमेटी का इजलास मौलाना कारी उस्मान मंसूर पुरी सदर जमीयत उलमा हिंद की सदारत में मुनक्किद हुआ। मौलाना सैयद महमूद असद मदनी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निगरान मजलिस इजलास थे। इस इजलास में अहम उमूर पर कई फैसले लिए गए। हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने बताया कि इजलास में फैसला किया गया है कि मुल्क के बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे मुनक़्क़िद किए जाएँ। उन्होंने बताया कि इजलास में तय किया गया कि आइंदा माह फरवरी के पहले हफ्ते में हैदराबाद में रियासी सतह का इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में रियासती जमीयत उलमा हिंद व आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम 31 जनवरी को तेलंगाना के ज़िले निर्मल में और 8 फरवरी को शहर हैदराबाद में शहरियत तरमीमी कानून NCR और NPR के खिलाफ जलसे मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के मरकज़ी रहनुमा खुसूसन मौलाना सैयद महमूद असद मदनी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद और मुख्तलिफ मसालिक के उलमा और तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं के अलावा समाजी और हम ख्याल सियासी लीडरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा एक अशरा तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ के उन्वान से मुनक़्क़िद किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने म्यूनसिपालिटीज़ इंतखाबात के बी फार्म अरकान असम्बली के हवाले किए। TRS भवन में मुनक़्क़िद इजलास में KCR ने अरकान असम्बली और इंचार्ज को हिदायत दी कि वो उनकी मौजूदगी में पर्चे नामजदगी दाखिल करवाएं। KCR ने कहा कि पर्चे दाखिल करने से पहले 1 से 2 बार अच्छी तरह जाँच कर लें। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम म्यूनसिपालिटीज़ और कॉरपोरेशंस में TRS की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए काम करें। KCR ने कहा कि टिकट से महरूम नाराज़ कायदीन के फहरिस्त को प्रगति भवन रवाना करने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इंतखाबात पर तवज्जो दें। इजलास के बाद मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों को इंतखाबात से खौफ हो चुका है।
इसलिए वह अवाम में जाने के बजाय अदालत का रुख कर रहे हैं। वज़रा ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद शहरी इलाकों में तरक्की होनी हुई, जिसके बाद शहरी इलाकों में तोसी हो रही है। वज़रा ने कहा कि रियासत में हुकूमत टीआरएस की है, ज़िले परिषद में भी टीआरएस है, म्यूनसिपालिटीज़ में टीआरएस हुकूमत होगी, तरक्की तेज़ी से होगी। वज़रा ने जो टिकट से महरूम हैं वो मायूस ना हों, उनको पार्टी से बराबर इंसाफ मिलेगा। वाले चुनाव में तेलंगाना कारपोरेशन और म्यूनसिपल की इलेक्शन होने वाला है। अभी जनता का माहौल देखे तो पूरा टीआरएस की आने का संभावना है। तेलंगाना बनने के बाद हर एक म्यूनसिपालिटी में पानी का सुविधा पूरा हो चुका है और पूरा रोड्स भी डेवलप हो चुका है। ऑल पुअर पीपल को डेवलपमेंट एक्टिविटीज अच्छी तरह से हो रहे। उसके लिए अभी जो भी इलेक्शन में टीआरएस को जिताने के लिए पूरा जनता तैयार है। पूरा से पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपालिटीज टीआरएस जीतने का उम्मीद है केसीआर नेतृत्व में, और टीआरएस की वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की जो म्यूनसिपल मिनिस्टर है उसका ऑब्जर्वेशन में पूरा जीतने का उम्मीद है। ఎన్నికల్లో సూక్ష్మంగా ఏదైనా పొరపాట్లు జరగకుండా ఏ విధంగా సబ్మిట్ చేయాలి, ఒక నియోజకవర్గం 2-3 జిల్లాలో పరిధిలో ఉంది కాబట్టి బి ఫామ్ అంటే ఏ ఫామ్లు ఏ విధంగా కలెక్టర్కు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వాలనేది, అలాగే అనేక మంది పోటీ మరి చాలామంది పోటీ పడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఏ విధంగా నచ్చజెప్పాలి, వాళ్ళందరినీ కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకోవాలి। భవిష్యత్తులో ఇంకా అనేక అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి నచ్చజెప్పి జాగ్రత్తగా చేసుకోమని చెప్పి మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది। ఇప్పుడు 72 సంవత్సరాలైంది మా కరీంనగర్ జిల్లా కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ మున్సిపాలిటీలో డబ్బులుంటే మాత్రమే అభివృద్ధి పనులు జరిగేవి। తద్వారా నిధులు లేక మున్సిపాలిటీలలో అభివృద్ధి జరగక 40-50 సంవత్సరాల కింద ఆ ఇల్లు కట్టుకొని వారి ఇంటి ముందు ఇప్పటికి కూడా మట్టి రోడ్డు కనబడడం। रामुल्ला नायक साबिक रुकन काउंसिल ने कहा कि केटीआर, अली बाबा और उनके साथी 420 चोर हैं जिन्होंने आवाम से किए वादों को पूरा नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर और केटीआर ने असम्बली मंशूर और अजीम तरह बल्दिया हैदराबाद इंतखाबात के एक भी वादे को पूरा नहीं किया है, सिर्फ आवाम से झूठ बोला है। न तो पार्क कायम किए गए, प्ले ग्राउंड का पता है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, लेकिन केसीआर के खानदान को मुलाजिमत मिल गई। 4000 झील की सफाई का दावा किया गया था, लेकिन 2000 झील कब्जा हो गए हैं। डबल बेडरूम का पता नहीं, हॉस्पिटल्स की हालत ख़राब है। करीमनगर को लंदन और हैदराबाद को डलास बनाने का ऐलान किया गया था, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आइंदा हुकूमत कांग्रेस की है, म्यूनसिपालिटीज़ इंतखाबात में मजलिस को वोट देंगे तो टीआरएस को देने के बराबर है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत दस्तूर में तरमीम लाने से रियासतों बहरान पैदा हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जो कानून बना रही है वो रियासतों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। GNU में RSS गुंडागर्दी में ज़ख्मी आशीष घोष पर मुकदमा दायर किया गया है। शहरी तरमीमी बिल के खिलाफ बात करने पर मुल्क का गद्दार करार दे रहे हैं। बीजेपी वाले मुल्क को हिंदू मुल्क कहने पर खामोशी अख्तियार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान मजहबी मुल्क है लेकिन हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, लेकिन बीजेपी मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। करीमनगर में MP संजय का बयान है कि वो बम फेंकेंगे, तलवार उठाने की बात कर रहे हैं। माजी में अकबरुद्दीन ने ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था, तो संजय के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए और मुल्क के हिंदू मुल्क करार देने पर मोहन भागवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुल्क भर में शहरियत कानून NRC और NPR के खिलाफ हिंदू मुस्लिम तलबा पर कोई CAA की मुखालिफत में मुसलसिल एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी कारकुन व जावा NGO के सदर फयाज़ अहमद शमा अपनी अहलिया के हमरा 13 जनवरी 2020 को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद क़िज़रा आदिलाबाद से हैदराबाद असम्बली तक काले कानून के खिलाफ अनोखे अंदाज में एहतजाज दर्ज कराने के लिए पैदल दौरे का ऐलान किया है। इतलात के मुताबिक फयाज़ अहमद शमा को एडवोकेट, सियासी और समाजी कैदीन और नौजवाना ने मोहल्लाना तक साथ रहेंगे।
और आगे सीतागोंडी, गोड़ी, हितेंदु, इचवाड़ा में शानदार इस्तकबाल किया जाएगा और 13 जनवरी को इचौड़ा में रहेगा। 14 जनवरी को इचौड़ा में मुनक्कद शुदनी काले कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसे में फयाज अहमद शमा मेहमान खुसूसी रहेंगे और फिर आगे सफ़र जारी रखेंगे। फयाज अहमद शमा ने आदिलाबाद के आयम्मा हजरात से जुमा के मौके पर ऐलान और सफ़र की आसानी के लिए दुआ की अपील की है। तेलंगाना हाईकोर्ट में CAA और NRC के खिलाफ वकला ने एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर वकला ने दस्तूर की तमहीद भी पढ़ी। इस एहतजाज में खातून वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। बल्दी इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के मामले में TRS पार्टी में गड़बड़ शुरू हो गई है। चंद घंटे कबल कांग्रेस से TRS में शामिल हुए लीडर की बीवी को टिकट देने के खिलाफ बतौर एहतजाज साबिक़ कौंसलर के शौहर ने खुदसोजी की कोशिश की। ये वाक़या 4 मई की रात मेदक में पेश आया, जहां रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने TRS उम्मीदवार की फहरिस्त जारी की, जिसमें 32 वार्ड्स की साबिक़ कौंसलर ज्योति के बजाय शाम के वक्त TRS में शामिल होने वाली मनसा को उम्मीदवार बनाया गया, जिस पर ज्योति और उसके शौहर कृष्णा ने रुकन असम्बली के दफ्तर के सामने अपने हामियों के साथ एहतजाज किया और बरहम कृष्णा ने अपने जिस्म पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा लेने की कोशिश की। ताहम वहाँ मौजूद कारकुनों ने उसे इंतहाई इकदाम से रोक दिया। बताया गया है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में ज्योति ने BJP की टिकट पर मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी और बाद अज़ा TRS में शामिल हो गई थी, लेकिन उसे टिकट से महरूम कर दिया गया है। इस मौके पर ज्योति ने खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने असम्बली इंतखाबात में पद्मा देवेंद्र रेड्डी की कामयाबी के लिए काफ़ी मेहनत की थी और उन्हें काउंसलर का टिकट ना देकर उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उन्हें पार्टी टिकट नहीं दिया जाता तो वो खुदकशी कर लेगी। तेलंगाना के ज़िले खम्मम के रहने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये अपने आप को IPS ऑफिसर जाहिर कर रहा था। आंध्र प्रदेश में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस T प्रभाकर बाबू ने कहा कि S अरविंद कुमार पांडु डिपार्टमेंट तेलंगाना बताकर आंध्र प्रदेश में अपनी तैनाती बहैसियत इंचार्ज बता रहा था। अरुण कुमार ने तिरुमला तिरुपति में खुसूसी दर्शन के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। इसकी पहचान को मशकूक मानते हुए तिरुमला के विजिलेंस अहदेदारों ने इसकी तहकीकात की और पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस अरुण को गिरफ्तार कर लिया है, जो अपने आप को IPS ऑफिसर बता रहा था। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से संक्रांति त्यौहार के मौके पर सिकंदराबाद से AP के काकीनाडा और श्रीकाकुलम में खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। 14 जन साधारण संक्रांति खुसूसी ट्रेनों को विजयवाड़ा तथा विशाखापट्टनम के साथ साथ विजयनगरम और राजमंड्री के लिए चलाया जा रहा है। इसी दौरान सिकंदराबाद और काचीगुड़ा स्टेशन में प्लेटफार्म टिकट की कीमत को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। ये इजाफा 20 जनवरी तक रहेगा। ये इजाफा प्लेटफार्म पर आने वाले अफराद की तादाद के बहाव को बाकायदा बनाने और त्यौहार के दौरान सफ़र करने वाले अवाम को होने वाली दुश्वारियों को कम करने के लिए किया गया है। तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में ज़िले के रामपुर गांव में उस वक्त पेश आया जब लारी ने मोटर बाइक को टक्कर दे दी। ज़राए ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 21 साला आर भीमेश साकिन ईरानीपेट गांव और 22 साला मोहन साकिन रामपुर गांव मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक मौजूद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हलाक हो गया। यह हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में ज़िले के सुल्तानपुर गेट के करीब उस वक्त पेश आया जब कार ने इसकी 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। इस हादसे में शदीद तौर पर जख्मी सैदुलो मौके पर ही हलाक हो गया। राहगीरों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर एक मामला दर्ज कर लिया और इस सिलसिले में जाँच शुरू कर दी है। पूरे मुल्क को हिला देने वाले निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी और कत्ल मामले की 4 कसूरवारों में से एक विनय शर्मा ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की। विनय ने अपनी दरख्वास्त में फांसी न दिए जाने का मुतालबा किया है। पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से गुज़िश्ता दिनों चारों मुजरिमीन को फांसी की सज़ा के लिए मंगल के रोज़ ब्लैक वारंट जारी किए जाने के बाद यह पहली पिटीशन है। पटियाला हाउस अदालत ने चारों मुजरिमीन को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी देने का हुक्म दिया था।
फैसले के बाद सभी कसूरवारों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यूरेटिव अर्जी दाखिल करने की बात कही थी। निचली अदालत में समाअत के दौरान इस्तिगासा ने कहा था कि अब किसी भी मुजरिम को कोई भी दरख्वास्त किसी भी अदालत में या सदर के सामने ज़ेर इल्तवा नहीं है। सभी कसूरवारों की नज़रसानी की अर्जियां अदालत ने मुस्तरद कर दी थीं। इस्तिगासा ने अदालत से डेथ वारंट जारी करने की अपील करते हुए कहा था कि डेथ वारंट जारी करने और तमील करने की मुद्दत के दरमियान मुजरिम इस्लाही अर्जी दायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने दीपिका पादुकोण की फिल्म रिलीज पर रोक से मुताल्लिक अर्जी पर आज समाअत के बाद उसे पहले से ही तयशुदा तारीख 10 जनवरी को ही रिलीज करने का फैसला सुनाया। छपाक फिल्म तेजाब हमले की मुतासरा लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बनाई गई है। मोहतरमा अग्रवाल की वकील अपर्णा भट्ट ने अर्जी दायर करके कहा था कि उन्होंने लक्ष्मी की तरफ से कई बरसों तक मुकदमे की पैरवी की है, लेकिन फिल्मसाज ने उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया है। सिविल जज पंकज शर्मा ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए फिल्मसाज, हिदायतकार और दीगर तमाम फरीकों को हुक्म दिया है कि फिल्म की रिलीज़ से पहले अपर्णा भट्ट को क्रेडिट दिया जाए। हालांकि उन्होंने फिल्म की रिलीज़ की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया है। अदाकारा दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म छपाक के कई टिकट्स बुक करने के बाद कैंसिल किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि दीपिका पादुकोण ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तलबा की जानिब से किए जा रहे एहतजाज में शिरकत के बाद से उन पर सख्त तनकीदें शुरू की गई हैं। एहतजाज में शिरकत करने से बाज़ लोग उनसे नाराज़ हैं और उनकी फिल्म का बाइकाट कर रहे हैं। हैदराबाद गोशा महल बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने भी दीपिका पादुकोण की फिल्म को बाइकाट करने की अपील की है। वाज़ेह है कि छपाक फिल्म जुमा 10 जनवरी को सिनेमाघरों में आ रही है। इस फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म की प्रोड्यूसर खुद दीपिका पादुकोण ही हैं। इतवार 5 जनवरी की शब JNU कैंपस में ABVP कारकुनों ने घुसकर तलबा की पिटाई कर दी, जिससे कई तलबा शदीद जख्मी हो गए थे। शहरियत के मुतनज़ा कानून के खिलाफ एहतजाज में बॉलीवुड की अदाकारा भी शामिल हो गए। मुंबई में अदाकारा स्वरा भास्कर ने नारे लगवा दिए। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ चेन्नई और मुंबई में मुतनाज़ा कानून के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। मुंबई में बॉलीवुड अदाकार स्वरा भास्कर ने मुतनाज़ा शहरियत की मजम्मत में हल्ला बोल के नारे लगाए। मुतनाज़ा बिल के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत जाने वाले गैर मुस्लिमों को तो भारतीय शहरियत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन ने मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून और इसके खिलाफ जारी एहतजाज से मुताल्लिक़ कहा कि हम असर कबूल करने वाले लोग हैं, हमें हिस्सास होने की ज़रूरत है और कोई भी बयान देने से कबल हक़ाइक़ को जानना चाहिए। उस वक्त तक हमें खामोश रहने की ज़रूरत है जब तक ये मालूम ना हो जाए कि हकीकत में क्या हो रहा है। यूं ही बयानात नहीं देने चाहिए। उन्होंने वजाहत की कि हमारी सोसाइटी में बयान देने से उसका मतलब कुछ और हो जाता है। JNU में तलबा व असातिज़ा यूनियन का एहतजाजी मार्च जारी है और कैंपस के अंदर पुलिस का पहरा भी काफ़ी सख्त कर दिया गया है। तलबा ने नकाबपोश गुंडों के ज़रिए तलबा पर किए गए हमलों और फीस इजाफे को लेकर यह एहतजाजी मार्च निकाला है। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान नकाबपोश गुंडों के हमले के दौरान पुलिस की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कुछ बैनर पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लिखे, जिन JNU वाइस चांसलर को हटाए जाने का मुतालबा भी इस एहतजाजी मुजाहरे के दौरान बुलंद आवाज़ में किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, NCR और CAA के तनाजुर में बोले चीफ जस्टिस बोबड़े। शरीयत तरमीमी कानून पर मुल्क मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, G किशन रेड्डी ने कहा।
कृष्णा वाटर बोर्ड दोनों रियासतों में 31 मई 2020 तक पानी सरबराह किया जाएगा, कृष्णा राव वाटर बोर्ड चेयरमैन ने कहा। आम बजट से कबल वजीर आजम का माशी, माहिरीन के साथ इजलास। दफे 370 की मनसूखी के बाद हालात का जायजा लेने 16 ममालिक के सुफरा जम्मू कश्मीर पहुंचे। ऊपर से दिल्ली पुलिस को तशद्दुद नहीं रोकने की मिल रही हिदायत, अरविंद केजरीवाल ने कहा। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।